ये कह रहा हूँ कि यार मेल इंटेग्रिटी ना खत्म करो, मेल डोमिनेट। चलो 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 वापस 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 बोलो क्या लिखा है? चल चल क्या हुआ क्या लिखा था? चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औरत मार्च 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है और ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर रैलियाँ भी निकालती हैं और मार्च भी करती हैं कि एक शख्स अपना इजहार कर रहा था, उसके हाथ में एक पोस्टर था जिसमें लिखा था जितनी बदसूरत औरत होगी वो उतनी ही बड़ी जो है वो फेमिनिस्ट होगी। आज हम मुलाकात करवाएंगे अहमद मुजाहिद से आपकी और जानने की कोशिश करेंगे कि अहमद मुजाहिद उस दिन औरत मार्च पर क्या कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम अहमद मुजाहिद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप उस दिन हमने जो देखा औरत मार्च के रोज़ आप वहाँ पर गए, तो ये बताइएगा कि उस दिन आप औरत मार्च वाले दिन आपके साथ वाक़या क्या हुआ था, आप क्यों गए थे औरत मार्च पे? आप मुझे बताओ, एक सेंसिबल पर्सन अपने 4 दोस्तों के साथ औरत मार्च पे क्या करने जाएगा? ज़ाहिर बात है औरत के हकूक़ के लिए थोड़ा वर्क करना चाहता होगा। ज़ाहिर बात है आई एम अ सपोर्टर ऑफ अ फेमिनिज़म, आई एम अ सपोर्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हुए आज से 4 साल हो गए। मैं हर इवेंट पे जाता हूँ, मैं वुमेन एक्टिविस्ट्स के साथ काम करता हूँ। जितनी भी हमारी वुमेन सोशल वर्कर्स हैं वो मुझे जानती होंगी कि मैं उनके रूबरू काम करता हूँ। हम लोग भी इसी सोच को लेके वहाँ पहुँचे थे। लेकिन ब्रो, औरत मार्च जो तुमने देखा है सोशल मीडिया पे, वो किन राइट्स की डिमांड कर रहे हैं बेसिकली? आप मुझे सिर्फ इतना बता दो। वो लोग मर्दों को जलील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने 2 चार्ट लिखे थे, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। हम लोगों ने 2 चार्ट लिखे जिसमें एक चार्ट में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिखी जो हमारा मेन मोटिव था कि वी आर अ पोटेंशियल फेमिनिस्ट, प्लीज़ कन्विंस अस थ्रू होमोसेक्सुअलिटी, मैरिटल रेप, चाइल्ड अबॉर्शन और वुमेन कोटा, जो कि प्रॉपर वो दलीलें थी। और एक जो मैं बता दूं उस स्लोगन के बारे में जो लिखा गया था, वो बेसिकली एक मीम से ड्राइव्ड है। मैंने 2 दिन पहले एक मीम पढ़ी थी और वो मीम वहाँ पे उतर रही थी और मैंने भी सिर्फ एक शौकिया था, मजाकिया तौर पे वो स्लोगन लिख के मैंने कहा था मैं एक फ़ोटो खिंचवाऊँगा। हमारा प्लान ये था, किसी को हम लोगों ने अब्यूज़ नहीं करना था, ना ही अब मैंने किया है। मैं सिर्फ हंस रहा था क्योंकि मुझे पता था कि रिएक्शन क्या मिल रहे हैं, लेकिन रिएक्शन में वॉयलेंस आएगा। द मोमेंट आई ओपन अप द चार्ट एंड द फर्स्ट गर्ल नोटिस इट, उसने मुझे कहा ऐसो, मुझे गालियाँ दी। पूरा झुंड ने मुझे गालियाँ देने शुरू कर दी। इधर पूरा झुंड मर्द को मर्दूद कह रहा है, मर्द को रोस्ट कर रहा है, मर्द को जलील व ख्वार कर रहा है। इधर एक औरत पे मैंने किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, मैंने किसी को सब्जेक्ट नहीं लिया, मैंने बस एक कोट लिखी। ना ही मैं कुछ कर रहा था उस टाइम पे, और मैं वेट कर रहा था कि मेरा दोस्त इंटरव्यू से फ्री हो जाए तो हम लोग ये चार्ट ख़त्म कर दें। लेकिन अराउंड 2 मिनट आई ओपन अप द चार्ट और लोगों ने मुझे वर्बली अब्यूज़ करना शुरू किया। अहमद मुजाहिद, ख़वातीन वहाँ पर उन पर होने वाले तशद्दुद और हरासमेंट की बात कर रही थी और उनके हाथों पे जो प्ले कार्ड थे उसमें भी औरतों पर होने वाले तशद्दुद का जिक्र था। तो जो वाक़या आपके साथ हुआ, आप पर भी तो तशद्दुद हुआ है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? मेन पॉइंट ही ये है। आप मुझे बताएं कि हम लोग वॉयलेंस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम लोग मुआशरे से हरासमेंट, रेसिज्म, इस तरह की चीज़ें ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं दिन ब दिन। ये जो हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, औरत मार्च हो रही है, कोई भी मार्च निकलती है किसी न किसी बेहतरी के लिए निकलती है। और जब उन औरतों में या उनके भाइयों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो एक क्रिटिसिज्म वाला स्लोगन जो उनके मुआशरे के अंदर ही है उसको बर्दाश्त कर सकें या उसकी वजह पूछ सकें या उसमें आर्ग्यूमेंट ले सकें, तो हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि वो हमारे मुआशरे को ख़राब कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ।
फेमिनिज्म किस तरह एक्ट कर रही है हमारे पाकिस्तान में। एक घर का छोटा बच्चा है ना, वो घर के सारे काम करता है। 4 दिन फुप्पो आके उसको कहते रहेंगी, बेटा तू तो सारे काम करता है, बेटा तू तो सारे काम करता है, तुझे ये मिलना चाहिए, तुझे वो मिलना चाहिए, तुझे वो मिलना चाहिए। वो घर वालों से बागी हो जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? तो फेमिनिज्म वाले भी ये कह रहे हैं, हमारी जो औरतें हैं, द वे दे लिव, दे आर सेटिस्फाइड। वो लोग सेटिस्फाइड है, हमारी औरतें सेटिस्फाइड है। आप उनको बार बार ये कह के कि तुम ये करो, तुम वो करो, विच इज़ रॉन्ग इन मेजोरिटी सेंस, विच इज़ रॉन्ग। लेकिन फिर भी आप औरतों को कहे जाओ कि नहीं तुम्हारे तो ये हकूक़ हैं, तुम्हारे तो ये हकूक़ हैं। आप उनको सेटिस्फाइड नेचर से अनसेटिस्फैक्शन में ले आओगे, तो दैट्स योर मोटिव। तुम्हारा ये मोटिव है। तुम जिन औरतों की बात कर रहे हो वो प्रिविलेज हैं, दे कैन अफोर्ड दैट प्रिविलेज। और जिनको तुम विक्टिम बना के शो कर रहे हो या जिनके लिए तुम लड़ रहे हो, दे कांट अफोर्ड इट यार ब्रो। तुम्हें उनके मुताबिक भी सोचना चाहिए, उनकी मेंटालिटी पे आके सोचना चाहिए ना। अहमद मुजाहिद, आपने बात की है कि आप औरतों के खुद मुख्तारी पर, उनकी एम्पावरमेंट पर यकीन रखते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली यानी कि आपकी वालदा या बहन या फैमिली में से कोई और भी इस औरत मार्च का हिस्सा बने? औरत मार्च का हिस्सा नहीं बन सकती है, अब नहीं। मैं एक मिडिल क्लास ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ और आई हैव अ वर्किंग सिस्टर, ठीक है। लेकिन औरत मार्च पे जो फहाशी है, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू बी, कि मेरी सिस्टर वहाँ पे मौजूद हो। औरत मार्च पे आप पहले ये एक्सेप्ट करो ना कि औरत मार्च पे वो लोग कर ही फहाशी रहे हैं, वो लोग करना ही फहाशी को प्रमोट चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, औरत मार्च वाली औरतों की आइडियल वुमेन कौन है? आइडियल वुमेन कौन है? एक बेसिक मुसलमान की आइडियल वुमेन कौन होनी चाहिए? हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, आप इनकी बात करोगे, या फ़ातिमा जिना की बात करोगे, या फिर आप कोई भी, मैं मलाला यूसुफ़ज़ई की बात कर लेता हूँ। शी इज़ फेमस एंड शी इज़ ऑन सम रिस्पेक्ट। ये लोग वो सनम मारवी के पीछे हैं, ये किसके पीछे हैं? इनकी आइडियल वुमेन कौन है? ये किसको आइडियलाइज रख के एक कैंपेन चला रहे हैं? अहमद, आपने मारवी सरमद की बात की है। हमने देखा कि मारवी सरमद का खलीलुर रहमान कमर के साथ काफ़ी ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आपस में उनकी जो बहस व तकरार था। तो खलीलुर रहमान कमर भी इस औरत मार्च के ख़िलाफ़ है। तो क्या आप खलीलुर रहमान कमर जैसी सोच के हामिल हैं जो औरत मार्च के ख़िलाफ़ हैं आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खलीलुर रहमान को पसंद नहीं करता था। मैंने बताया है, मैंने उनके कुछ इंटरव्यू सुने थे, दैट वाज ऑफेंसिव टू मी, कि वो औरतों से ऑफेंसिव हो जाते हैं, काफ़ी डायरेक्ट हो जाते हैं। अपनी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए आपको किसी को जलील करने की ज़रूरत नहीं है ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इवन के मुझे भी इसी का विक्टिम बना रहे हैं लोग इस टाइम पे। लेकिन मैं खलीलुर रहमान से वो डिसएग्री करता था कि वो अपनी सुपीरियरिटी, मेल डोमिनेंसी को शो करने के लिए वो औरतों को जलील करता है। या मैं जलील करता है एक हार्श वर्ड है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जिससे बहुत सी औरतें ऑफेंड होती हैं। तो लेकिन नाउ द रिएक्शन आई टेक एट द औरत मार्च, जो मुझे रिएक्शन मिला है, और वो मेरी गलती थी, मुझे पता है वो मेरी गलती है। जो मेरा स्लोगन है वो मेरी गलती है। उस स्लोगन पे, मेरी गलती पे, जो मुझे औरत मार्च वालों ने ही रिएक्शन दिया है। नाउ आई थिंक कि यार जो खलीलुर रहमान बात करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। आप अगर इनको इस तरह ट्रीट नहीं करोगे, देन दे मे बी स्पॉइल आवर सोसाइटी, आवर कल्चर इन सम ईयर्स। आप, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक कि अब एंटी फेमिनिज्म इज़ फॉर लाइफ। अहमद, इस सारे वाक़ये के बाद क्या आपको नहीं लगता कि औरत मार्च पर आपका जाना गलत था और आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए था? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे जिस तरह ऑडियंस टेक कर रही है, मैं उस तरह का नहीं था। मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट का सपोर्टर हूँ टिल बेस। मैं फेमिनिज़म का सपोर्टर हूँ। मैं एक्सट्रीमिज़म से निकल के वो लिबरलिज़म को ज़्यादा प्रमोट करता आ रहा हूँ।
इन माई बिफोर सम ईयर्स, ठीक है। और एक ओपिनियन चेंज करना और एक स्लोगन लिख देना, उसने मेरी सारी पर्सनैलिटी चेंज की है। अहमद, आप पर तशद्दुद हुआ और न्यूज़ 360 की ने आपकी जो खबर है उसको भी लगाया, तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसके बाद आपकी फैमिली की तरफ से, हल्का इबाब की तरफ से भी तो कोई रद्द-ए-अमल आया होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? ब्रो, मैं ना ज़िंदगी में कभी थाने नहीं गया, कभी मौका नहीं बना कि मैंने कुछ ऐसा किया हो कि मुझे थाने वाले लेके जाएं। मैंने कभी किसी औरत को डिसग्रेस नहीं किया ज़िंदगी में। That was surprising. I was literally amazed कि यार ये हो क्या गया है मेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली, मुझे इवन खुद को ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं वुमेन राइट्स पे बात करने वाला बंदा, आप शायद नहीं जानते तो मैंने रेप इंसिडेंट पे डिफरेंट मेल मेंटालिटी को जलील किया था कि अगर तुम इन मेंटालिटी से बिलोंग करते हो देन यू शुड नो कम आउट ऑफ योर होम। तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे से हमारे मुआशरे की औरतें अनसेफ है। ये वीडियो मैंने बनाई थी जब रेप इंसिडेंट हुआ था, और मैंने मर्दों को ही कहा था कि अगर तुम इन मेंटालिटी से बिलोंग करते हो, जिन मेंटालिटी पे कल लोग मुझे जान रहे हैं इस टाइम पे, मैंने उनसे ही कहा था कि अगर तुम इन मेंटालिटी से बिलोंग करते हो, ये वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो तुम घर से ना निकलो, तुम हमारी औरतें तुमसे अनसेफ है। यानी कि आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप औरत मार्च के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप इनके स्लोगन के ख़िलाफ़ हैं। क्या ये दुरुस्त है? जो मेरा स्लोगन है ना, जो मैं स्लोगन प्रमोट कर रहा था वहाँ पे, जो ऑडियंस को लगता है कि मैं एक स्लोगन को प्रमोट कर रहा था, मैं उसको डिसग्रेस करता हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ कि वो मैंने स्लोगन यूज़ किया, क्योंकि वो मुझे भी पता है कि वो ऑफेंसिव है। मेरी सेंसिबिलिटी, मेरी मैच्योरिटी मुझे बताती है कि वो ऑफेंसिव है और वो मेरी गलती है। मैं औरत मार्च का सपोर्टर एज आ वुमेन एम्पावरमेंट हूँ कि वुमेन को एम्पावर करो, वुमेन जहाँ पे भी है उसको एम्पावर करो। अगर वो वर्किंग वुमेन है, उसको उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट में एम्पावर करो। अगर वो हाउस वाइफ है, उसको हाउस वाइफ में एम्पावर करो। लेकिन औरत मार्च वाले इट्स नॉट पुटिंग दैट थिंग। वो लोग कह रहे हैं कि औरत को एक आज़ादी दे दो जो मर्द से भी ज़्यादा है, और उसमें औरत कैन डू वट एवर शी वांट, और मर्द का एक हिस्सा नहीं है कि वो उसको रोक सके। और ये एक मेंटालिटी की समझ में नहीं आता। हर मर्द को उसकी औरत की कदर है। वी रिस्पेक्ट, वी केयर फॉर देम। फैमिली का खसूसन रद्द-ए-अमल आपकी साथ कैसा रहा? अब कैसा रवैया इख्तियार करते हैं? ख़ानदान में से, हल्का इबाब में से दोस्त अहबाब भी तो होंगे, वो आपको किस तरह से इस सारे वाक़ये पे आपके साथ हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं? मैं आपको सही बताऊं तो मेरी फैमिली डिसग्रेस है मेरे से। मेरी फैमिली शायद मेरे से बात भी नहीं करी इस टाइम पे, क्योंकि मैं इस तरह का लड़का ही नहीं था। बहरहाल जो डिफरेंट मेंटालिटीज़ हैं, जब वीडियो आपने ही सोशल मीडिया पे डाली तो डिफरेंट मेंटालिटी, आप अगर उसके कमेंट चेक करें तो 3000 कमेंट में से तकरीबन 2500 कमेंट मेरी सपोर्ट में ही। इवन मैं अपनी सपोर्ट में नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन 2500 कमेंट मेरी सपोर्ट में है। तो तुम्हें ये अंदाज़ा होता है कि वो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी सोच है जो पिंडों थाओं में या रूरल एरियाज़ में एग्जिस्ट करती है। वो एग्जिस्ट करती है। वो लोग औरत मार्च के खिलाफ हैं। लोग मुझे यही कह रहे हैं कि तुम अकेले क्यों गए। मैं उनके खिलाफ नहीं गया था यार। अहमद, ये बताइएगा कि आइंदा आप कभी औरत मार्च में जाएंगी या इस औरतों की तहरीक का हिस्सा होंगे? नहीं, मैं अपने हदूद तक जितनी औरत को एम्पावर कर सकता हूँ, मैं वुमन को एम्पावर कर सकता हूँ, आई विल डू इट। मैं स्टिल करूँगा। मैं किसी भी औरत को पर्सनली नहीं रोकूँगा, लेकिन मैं अब बिलोंग एंटी फेमिनिज्म से करूँगा, फेमिनिज्म से नहीं करूँगा। आई डोंट बिलीव इन सच टाइप ऑफ एजेंडा नाउ। अहमद, आखिर में ये क्या पैगाम देना चाहेंगे उन सब लोगों को जो आपको इस सारे वाक़ये के बाद क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उन लोगों को जो आपको ठीक समझते हैं? मैं ना सम अप करता हूँ, ठीक है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तकरीबन सारा पाकिस्तान जानता है कि ये फेमिनिज्म की सोच वाले एक तबका है जो अराउंड 5% भी नहीं है। 95%
एंटी फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आप फेमिनिज्म को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, आप फेमिनिज्म को किस रोल में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, वुमेन के किस रोल में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं? आप किसी माँ को फेमिनिस्ट बनाना चाहते हैं, आप किसी बहन को फेमिनिस्ट बनाना चाहते हैं, आप बेटी को फेमिनिस्ट बनाना चाहते हैं? अगर आपकी फेमिनिज्म की थ्योरी एग्जिस्ट भी करती है ना, तो वो वैलिडली सिर्फ बीवी के लिए एग्जिस्ट करती है कि एक बीवी को हकूक चाहिए एक अपने शोहर से। और उसमें मैं ये कहूँगा कि यार अल्लाह कहता है कि अगर मैं सजदा करने की इजाज़त देता तो मैं बीवी को देता कि वो अपने शोहर को करते। समझ रहे हो बात को? तो एक बीवी इन हर आउन अपने आप को सेलिब्रेट करे, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करे, अपनी आप को एम्पावर करे इन द रियल लाइफ, वो फेमिनिज्म पे मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। लेकिन एक फेमिनिस्ट औरत जो चौक पे जाके नाचे और डिमांड करे कि मुझे फिर भी ना देखो, मैं नाच रही हूँ मुझे ना देखो, मैं उस फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करता। बिल्कुल अहमद, वायलेंस और तशद्दुद तो किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।